आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूं शेख खुरबानो। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर औरंगाबाद में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार बउनवान दक्कन में गजल की रिवायत वली के हवाले से मुनक़िद। माहिरीन ने रखी वली औरंगाबादी की शायरी से मुतालिक अपनी बात। सेमिनार में मुहिब्बाने उर्दू हुए शरीक। बचत ग्रुपों की खवातीन और सनतकारों को मुआशी एतबार से मुस्तहकम बनाने के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया ने MCED के इश्तिराक से रखा वर्कशॉप। माहिरीन ने की रहनुमाई। सातारा देवलाई के साकिनान को बुनियादी सहूलतें मुहैया करने के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया ने PMC से तैयार करवाया DPR। जनरल बॉडी की मीटिंग में मेयर ने तरमीम के साथ दी मंजूरी। और बीजेपी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसी की मजम्मत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने निकाला जिला कलेक्टर ऑफिस पर मोर्चा। हुकूमत से बेरोजगारी दूर करने और अवामी मसाइल हल करने का मुतालिबा। और अब खबरें तफसील से। गजल की रिवायत वली के हवाले से इस उन्वान पर 2 रोज़ा कौमी सेमिनार IHMA के ऑडिटोरियम में रखा गया, जिसका इफ्तिताह पद्मश्री फातिमा जकरिया के हाथों अमल में आया। ये सेमिनार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के माली ताउन से डॉक्टर रफीक जकरिया सेंटर फॉर हायर लर्निंग एंड एडवांस रिसर्च के ज़ेरे एहतमाम मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स और डॉक्टर रफीक जकरिया कॉलेज फॉर वीमेन के इश्तिराक से रखा गया। BCUD के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर इर्तिकाज अफजल की सदारत में मुनक़िदा सेमिनार की इफ्तिताही तकरीब में सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस JNU नई दिल्ली के प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अशोक तेजनकर, डॉक्टर संजय साळुंके, डॉक्टर रियाजुद्दीन कुरैशी और डॉक्टर सतीश जयराम मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जिनका इस्तकबाल डॉक्टर रफीक जकरिया सेंटर फॉर हायर लर्निंग के डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम रब्बानी, मौलाना आज़ाद कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद रज़ाउल्लाह खान और डॉक्टर रफीक जकरिया कॉलेज फॉर वीमेंस के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर फारूकी के हाथों किया गया। इस मौके पर मेहमानों ने हाजरीन की रहनुमाई की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में डॉक्टर फयाज फारूकी और डॉक्टर काजी नवीद के अलावा कॉलेज के दीगर स्टाफ मेंबरान ने अहम रोल अदा किया। म्यूनिसिपल विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और MCED के इश्तिराक से खवातीन बचत ग्रुपों और खवातीन सनतकारों के लिए एक वर्कशॉप संत तुकाराम नाट्यगृह में रखा गया, जिसका इफ्तिताह मेयर नंद कुमार गुड़िले के हाथों अमल में आया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की महिला व बाल कल्याण कमेटी और MCED के इश्तिराक से संत तुकाराम नाट्यगृह में 1 रोज़ा वर्कशॉप मुनक़िद किया गया था। ये वर्कशॉप शहर की बचत ग्रुप्स की खवातीन और खवातीन सनतकारों के लिए रखा गया था। मेयर नंद कुमार गुड़िले ने इस वर्कशॉप में शिरकत की और खवातीन को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने अपने तालीमी दौर में MCED की जानिब से मुनक़िद किए गए वर्कशॉप का जिक्र करते हुए बताया कि इस वर्कशॉप में 1,500 नौजवानों ने शिरकत की थी, लेकिन इंतखाब सिर्फ 30 नौजवानों का हो पाया था। इस वर्कशॉप में MCED के अफसरान ने खवातीन की रहनुमाई करते हुए कारोबार और सनत शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने की गुर बताए। महिला व बाल कल्याण कमेटी चेयरमैन माधुरी उद्वंत और महिला व बाल कल्याण डेवलपमेंट ऑफिसर अपर्णा तेठे ने भी खवातीन की रहनुमाई की। वर्कशॉप के इख्तिताम पर शहर में कचरा चुनने वाली खवातीन के लिए कॉरपोरेशन की जानिब से मुफ्त तिब्बी जाँच कैंप रखा गया। इस वर्कशॉप में MCED के बिंगार बीते खातून सनतकार रेखा वाहुले के अलावा 300 से ज्यादा खवातीन मौजूद थीं। तो सुद्धा आपण महिला बचत गटाच्या महिलांचा सुद्धा या ठिकाणी मेळावा घेतोय। निश्चितपणे बचत कशी करावी हे आपल्यापासून शिकावं। घरातून निघताना मला फक्त 500 रुपये मिळतात, दिवस कसा काढावा लागतो तो माझा मला माहित। ते मागच्या दिवशीच्या कालच्या 500चा आज हिशोब दिला नाही तर दुसऱ्या दिवशीचे मिळत नाही। असं काटेकोरपणे हिशोब हे तुम्हीच करू शकता। मला वाटतं या देशातलं हा जरी देश पुरुष प्रधान म्हणून जर आपण या ठिकाणी या देशाला एक काळी पुरुष प्रधान देश असलेला हा आपला देश भारत देश मला वाटतं आता ती परिस्थिती राहिलेली नाहीये। आज आपण बघतोय की खांद्याला खांदा लावून महिला सुद्धा पुरुषांच्या सोबत या ठिकाणी काम करतात। नवी परिस्थिती बदललेली आहे। आज आपण अनेक पुरुष बघितले, माझ्यासारखे यशस्वी पुरुष, मी स्वतःला यशस्वी म्हणून घेतोय मुद्दा म्हणून की ते ज्यांच्या पाठीशी मला वाटतं पत्नी असेल निश्चितच ते यशस्वी होतात। म्हणूनच माझ्या घराण्यामध्ये 2दा या ठिकाणी महापौर पद मिळालं शिवसेना प्रमुखांच्या आशीर्वादाने। आज आपण बघतोय
आज आपण बघतोय की महानगरपालिकेचं काम निश्चितपणे हा शहराचा गाडा चालवणं अवघड आहे, परंतु जसं ताईंनी या ठिकाणी सांगितलं की ज्या शहरामध्ये महिला आज सक्षमीकरणाचा विषय असेल, शिकलेल्या महिला असतील, परिवर्तन आहे. मेरिटची लिस्ट जर आपण बघितली तर मला कुठेतरी एखादा विद्यार्थ्याचा कोपऱ्यात फोटो असतो आणि पूर्ण मुलींचे फोटो असतात. शिक्षणामध्ये शिक्षणाची दारं ज्यांनी उघडी करून दिली अशा सावित्रीबाई फुलेंना आपण पूजन केलं. आज शिक्षण क्षेत्रामध्ये क्रांती झालेली है. सातारा देवलाई इलाके में वाटर सप्लाई और ड्रेनेज के इंतजाम दुरुस्त करने के लिए बनाए गए DPR को मेयर ने तरमीम के साथ आज मंजूरी दे दी। वाज़ेह है कि सातारा देवलाई इलाके में बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने की गर्ज से AMC इंतजामिया ने PMC के जरिए DPR तैयार करवाया। गुज़श्ता रोज मुनक़्क़िदा जनरल बॉडी मीटिंग में मुतालिका एजेंसी के जिम्मेदारान ने इस DPR से मुतालिक तफसीलात का पावर प्रेजेंटेशन पेश किया और बताया कि देवलाई सातारा का रकबा शहर के कुल रकबे का 25% है। फिलहाल यहाँ की आबादी 50,000 है, मगर आइंदा 20 सालों में ये बढ़कर 3 लाख तक पहुँच जाएगी और उस वक्त यहाँ यौमिया 100 MLD पानी की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा इन आदाद शुमार को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पानी सप्लाई के इंतजाम करने के लिए 120 करोड़ और ड्रेनेज के लिए 415 करोड़ अखराजात पर मुश्तमिल ये DPR तैयार किया गया है। इलाके में 283 किलोमीटर इंटरनल ड्रेनेज लाइन डालने की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह इस इलाके को जैकवई डैम से ही पानी फराहम किया जाएगा। लिहाजा डैम से ढुरकिन तक MIDC की जो पाइपलाइन है वो वहां तक मुश्तरक रहेगी और वहां से सातारा देवलाई के लिए अलहदा लाइन जोड़ी जाएगी। सातारा देवलाई इलाके में जुमला 9 टाकियां तामीर की जाएंगी, जिनमें से 5 टाकियां सातारा इलाके में और 4 देवलाई इलाके में बनाई जाएगी। सातारा देवलाई में पानी सप्लाई के लिए इंटरनल 300 लाइन डालनी पड़ेगी। PMC की जानिब से तफसीलात फराहम करने के बाद इस करारदाद पर बहस में हिस्सा लेते हुए कॉर्पोरेटर राजेंद्र जंजाड़ ने इल्जाम लगाया कि 3 साल कबल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जम किए गए सातारा देवलाई इलाके में बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए AMC इंतजामिया ने 1000 करोड़ रुपयों का खुसूसी DPR बनाया है, मगर आज से 36 साल कबल जो 18 देहात म्यूनसिपल हुदूद में शामिल किए गए, वहाँ तरक्याती काम करवाने के लिए आज तक इस तरह का कोई मंसूबा नहीं बनाया और आज भी वहाँ के लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। यही नहीं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से मंजूर शुदा लेआउट वाली कॉलोनी में भी अब तक AMC इंतजामिया ने ड्रेनेज और पानी सप्लाई के लिए कोई काम नहीं करवाया और म्यूनसिपल इंजीनियर्स इन इलाकों में पानी सप्लाई के लिए नई पाइपलाइन डालने की तजावीज़ को नो नेटवर्क का बहाना बनाकर नामंजूर कर रहे हैं। उन्होंने म्यूनसिपल इंतजामिया के इस दोहरे रवैये पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए मुतालिबा किया कि इन 18 देहातों में भी तरक्याती कामों के लिए ठोस मंसूबा बनाया जाए और DPR तैयार करके हुकूमत से खुसूसी इमदाद हासिल की जाए। इस मामले पर बहस के बाद मेयर ने PMC के जरिए तैयार करदा DPR को तरमीम के साथ मंजूरी देते हुए हिदायत दी कि उसे मंजूरी के लिए रियासती हुकूमत को फौरी रवाना करवाया जाए। आधी जो भूमिगतसाठी जो DPR बनवला होता त्यातले काही नाले सोडले होते त्यांनी, असं इकडचे पण सोडले जाऊ नये, पुढे नुकसान होऊ नये आपलं, हे पण प्रशासनाने चेक केलं पाहिजे। शासन आपल्याला 80% देणार, 20% आपलं स्वतःचा आपल्याला पैसे उभारायचे, बरोबर सगळं असं जाणार समजा। आणि आता नंतर साहेबांनी आणि सचिन खैरे जो विषय मांडला, बरोबर आहे की जुन्या शहरामध्ये आज पण 30 ते 40% असं आहे की तिथं आज पण पाणी जात नाही। त्यात महापौर साहेब पण त्या वाड्यातून घेऊन येतात, तिथं पण पाणीचा विषय आहे। सर्वप्रथम मी प्रशासनाचं आणि महापौर साहेबांचं आणि समीरजी तुमचं की एक टाइम लिमिट आहे, आपल्याला हा प्रस्ताव सादर करायला शासनाकडे एक टाइम लिमिट होतं, त्या टाइम लिमिटच्या आत आपण हा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करतोय की ज्या निमित्ताने आपल्याला या देवळाई सातारा परिसरासाठी पैसा भेटणार आहे। हे करत असताना महापौर साहेब की आपल्याला एक टाइम लिमिट मध्ये आपण हा प्रस्ताव मांडला आणि यासाठी मी आपलं प्रशासनाचं आणि समितीचं आणि सन्मान्य अधिकाऱ्यांचं सर्वांचं मनपासून धन्यवाद करतो। जसं राजूवंजन सांगितलं, आपण अभिनंदनचं प्रशासनाचं मान्य आयुक्त साहेब, तर आपण अभिनंदनचा ठराव घेतला पाहिजे। घेत असताना जे जंजाळ साहेबांनी जे सचिन खैरे जे म्हटले, हो एक माझा अनुमोदन
जे आता जे सांगितलं सचिन खैरेंनी जे सांगितलं आणि जंजाल साहेबांनी जे सांगितलं, यासाठी आपल्याला जो आपण जो समर्थनचा जो विषय जो आता जो ठराव आहे या अजेंडावर आपल्याला तो चर्चा करणं खूप गरजेचं आहे. मला वाटतं त्याच्यावर निर्णय घेणं खूप गरजेचं आहे. महापौर साहेब, आपण आता कितींदा आपल्या 3 ते 4 सभेपासून जो आपल्या अजेंडावर तो विषय आलेला आहे. मला वाटतं माझी विनंती आपल्याला की आपण अजेंडाला सुरुवात करावं ही माझी आपल्याला. बीजेपी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसी की मजम्मत में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक मोर्चा जिला कलेक्टर ऑफिस पर निकाला गया. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक मोर्चा शाहगंज से निकाला गया. पार्टी के अहदेदारान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत बेरोजगार अफराद को रोजगार मुहैया करने में नाकाम हो चुकी है और उसके सभी वादे खोखले निकले. इस हुकूमत ने न सिर्फ नोटबंदी करके मुल्क के बाशिंदों को परेशानी में डाला, बल्कि पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ा दी, जिसकी वजह से ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर अशिया भी मुसलसल महंगी हो रही है. एनसीपी की जानिब से निकाला गया ये मोर्चा जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचा, जहां हुकूमत के नाम एक मेमोरेंडम इंतजामिया के सुपुर्द किया गया. पार्टी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुल्क से बेरोजगारी जल्द दूर की जाए और अवाम के दीगर मसाइल भी फौरी हल किए जाए. इस मोर्चे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अहदेदारान और वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल हुए. रोजगार दिला पाहिजे. आपल्या देशाचे नेते नरेंद्रभाई मोदी आणि अमित शहा सांगतात तरुणांना की भावांनो पकडे तळा. त्याचा निषेध करण्यासाठी आज राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस व विद्यार्थी काँग्रेसच्या वतीनं जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती निषेध होतो. संबंध महाराष्ट्रभर राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीनं जॉब दो हे आंदोलन सरकारच्या विरोधात काढलेलं आहे. नरेंद्र मोदी साहेबांनी लोकसभेच्या प्रचारामध्ये दरवर्षी तरुणांना 2 कोटी रोजगार देतो हे आश्वासन दिलं होतं. परंतु आपण पाहतोय 2 कोटी आश्वासन 2 कोटी रोजगार सोडा, परंतु जे रोजगार आहेत ते रोजगार सुद्धा काढून घेण्याचं काम या सरकारने केलेलं आहे. आणि म्हणून हा जॉब दो हा मोर्चा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस करत आहे. मोदी आणि योगीचा एक नारा आहे. मोदी योगीचा नारा आहे की मोदी योगी का एक ही नारा, ना घर बसा हमारा ना बसते देगे तुम्हारा. त्याच्या विरोधात आता तरुणांचा एकही नारा आहे, मोदी फडणवीस हटाव खुद का घर बसाव. जर हे सरकार असंच राहिलं तर बेरोजगारीची संख्या जी 50 वर्षात कधीही 45% पुढे गेली नाही, ती ह्या गव्हर्नमेंटच्या काळात 45% पुढं बेरोजगाराची संख्या गेलेली आहे. आणि हे कधीही घडलेलं नाही. मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार असंतोष तो या सरकारला दिसावा. आणि ह्यांनी जे गाजर 2 कोटी रोजगाराचं वर्षाला दाखवलं होतं, ते गाजर त्यांना परत दाखवायचं आहे की हे गाजर आहे, ते तुम्ही दाखवलं ते आपण पूर्ण करणार का? नाहीतर ह्या तरुणांच्यामुळे तुम्ही सत्तेत आलात. कॉप मेंबर के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सिफारिश करदा उम्मीदवार अबुल हसन हाशमी की इस ओहदे पर नामजदगी के लिए इंतजामिया की जानिब से पेश करदा तजवीज़ को मेयर ने मंजूरी दे दी. वाज़ेह के 11 अप्रैल 2018 को साबिक कॉप मेंबर ATA के शेख ने अपनी निजी मसरूफियत के सबब अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद डिवीजनल कमिश्नर की जानिब से जाहिर करदा प्रोग्राम के मुताबिक इस ओहदे के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अबुल हसन हाशमी को उम्मीदवारी दी थी. और इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल हो जाने के बाद म्यूनसिपल कमिश्नर ने तमाम कानूनी बारीकियों का जायजा लेने के बाद अबुल हसन हाशमी को कॉप मेंबर नामजद करने से मुतालिक एक तजवीज़ म्यूनसिपल जनरल बॉडी मीटिंग में पेश की थी, मगर बीजेपी अराकीन ने उसकी सख्त मुखालिफत की थी, जिस पर मेयर ने इस मामले की मजीद तहकीकात करके दोबारा से तजवीज़ पेश करने की हिदायत म्यूनसिपल कमिश्नर को दी थी. जिसके बाद एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर श्री कृष्ण भाल सिंह की क़यादत में मुतल्लिका जांच कमेटी ने इस मामले की तहकीकात करने के बाद अबुल हसन हाशमी की उम्मीदवारी को कानूनी दुरुस्त करार दिया था और फिर ये तजवीज़ दोबारा से जनरल बॉडी मीटिंग में पेश की गई थी, मगर दोबारा से बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने इस तजवीज़ की मुखालिफत करते हुए इस मामले में स्टेट इलेक्शन कमीशन से गाइडलाइन मंगवाने का मुतालिबा किया और मेयर ने इख्तिदार में साझेदार बीजेपी के कॉरपोरेटर्स की मांग को कबूल करते हुए इस मामले पर इलेक्शन कमीशन की राय मंगवाने की रोलिंग दी, जिस पर अबुल हसन हाशमी ने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और फाजिल अदालत ने मेयर को हिदायत दी कि वो इस मामले पर अपनी सतह पर फैसला करे, मगर बीजेपी अराकीन की मुखालिफत के सबब मेयर अबुल हसन हाशमी को कॉप मेंबर की हैसियत से नामजदगी के लिए तैयार नहीं हुए, जिस पर अबुल हसन हाशमी ने हाई कोर्ट में उनके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चलाने की दरख्वास्त दाखिल की, जिस पर समाअत के बाद अदालत ने मेयर को हिदायत दी कि वो इस मामले को 12 फरवरी से पहले हल कर ले। लिहाजा गुज़श्ता रोज़ मुनक़्क़दा जनरल बॉडी मीटिंग में अपोजिशन लीडर ज़मीर अहमद क़ादरी, MIM के ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी, अब्दुल रहीम नायकवाड़ी और दीगर ने जब मेयर से इस करारदाद को मंजूर करने का मुतालिबा किया
तो एक बार फिर बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स ने उसकी मुखालिफत शुरू कर दी। मगर अपोजिशन ने इस मामले पर म्यूनिसिपल कमिश्नर से वजाहत तलब करने का मुतालबा किया और म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक की वजाहत के बाद मेयर ने करारदाद मंजूर कर ली। इसके अंदर है ना, आप अगर कमिश्नर साहब इसमें वजाहत कर दिए तो अच्छा हो जाएगा, उसको क्लियर हो जाएगा। उसमें कोई लीगल प्रॉब्लम है क्या नहीं है? कमिश्नर साहब खुलासा करते तो मान्य महापौर साहब आपत्ती दिलेल्या सभागृहाने आदेश नाही बाबा त्यांनी निवडणूक आयोगाला पाठवायचा, त्यांचं मत मागवायचं, त्यांचं मत अगर योग्य असेल तर आपण निर्णय घ्यायचा। आदेश महापौर साहेब आम्हाला विरोध कोणाला करायचं नाही, आपण नियमाच्या बाहेर जाऊन काम करायचं नाही आपल्याला। मान्य महापौर साहेब, महापौर साहेब एक रुलिंग आपण दिलेली आहे की निवडणूक आयोगात तिकडनं आपल्याला आलं काय आलंय ते बघा। महापौर साहेब आदेश आम्ही देंगे, सबको मान्य है। मान्य महापौर साहेब, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पीठासीन अधिकारी हा निर्णय देतो। मला असं म्हणायचं विनंती करतो की आपण निर्णय द्यावा, दुसरं काही नाही। मान्य महापौर साहेब, मान्य सभागृह, सदरील प्रकरणी मागे सभागृहामध्ये चर्चा झाली होती आणि सभागृहाने याच्यावर जे काही निर्णय दिला होता त्याच्यानंतर कोर्टामध्ये पण हा प्रकरण आलेला होता आणि हे परत कोर्टाने प्रकरण तपासावा आणि आपला मत ठेवावा असे आम्हाला आदेश करण्यात आले होते। त्या अनुषंगाने परत हा प्रस्ताव आपण मान्य सभागृहाच्या निदर्शनास आणलेला आहे। कायदेशीररित्या याची तपासणी करून जे काही नगर सचिव आहेत आणि डिपार्टमेंट, त्याच्यानंतर आमचं जे मत आहे ते आम्ही ठरावामध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेलं आहे। दिनांक 6-8-18 रोजी संपन्न झालेल्या सर्वसाधारण सभेने जे आदेश दिले होते त्या अनुषंगाने समिती स्थापन करून त्याचा अहवाल तयार केला होता आणि प्राप्त झालेल्या शिफारशीचे पत्र व प्राप्त नामनिर्देशनापैकी नियम 5 कलम 2 नुसार श्री हाशमी अबूल हसन अली खुर्रम अली यांच्या नावाची इतिहाद एकता आघाडी करून करण्यात आलेली शिफारस ही वैध ठरण्यात आली होती। करिता यांच्या आघाडी करून स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्ती होण्याबाबत प्रशासनाने मत या सभागृहामध्ये ठेवलेलं आहे। प्रशासनाचं या ठिकाणी प्रशासनाने ठेवलेला या ठिकाणी प्रस्ताव, प्रशासनाचं मत, माननीय उच्च न्यायालयाचे निर्णय घेण्याबाबतचे निर्देश या सगळ्या बाबीचा विचार करता सदरील 735 क्रमांकाचा हा जो नामनिर्देशित सदस्याच्या जागेवर एका रिक्त नामनिर्देशित सदस्याच्या जागेवर एका नामनिर्देशित पालिका सदस्याचे नामनिर्देशन करणे हा प्रस्ताव या ठिकाणी मंजूर करणे। 736 मान्य आयुक्तांकडून आलेले प्रस्ताव स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंमलबजावणी आढावा घेणे मंजूर। वार्ड नंबर 49 बुढ़ीलैन और भड़कल गेट को नशा मुक्त वार्ड बनाने के लिए MIM की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत इस वार्ड की खवातीन के दस्तखत लिए जा रहे हैं ताकि यहां मौजूद देसी शराब की दुकान बंद करवाने के लिए वोटिंग कराई जा सके। ये इत्तला MLA इम्तियाज जलील ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने साफियों को बताया कि इससे कबल भी शाहगंज इलाके में एक देसी शराब की दुकान बंद करवाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुहिम शुरू की गई थी, मगर उस वक्त जो गलतियां सरजद हुई थी उनसे सबक सीखते हुए MIM ने इस मरतबा कानूनी तौर पर इलाके की दुकान बंद करवाने के लिए इस वार्ड की खवातीन की दस्तखत हासिल करने का मंसूबा बनाया है ताकि टाउन हॉल में वाक़ई शराब की दुकान बंद करवाने के लिए कानूनी तौर पर वोटिंग कराई जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि इस दस्तखती मुहिम को कामयाब बनाने के लिए 9 नामजद कॉप मेंबर अबुल हसन हाशमी, कॉरपोरेटर गंगाधर ढगे और रफत यार खान को जिम्मेदारी सौंपी गई है और दस्तखत हासिल करने के लिए वार्ड में 3 मकामात पर कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने शहरियान से और बिलखुसूस वार्ड नंबर 49 की उन खवातीन से जिनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं, उनसे दरख्वास्त की है कि वह अपनी दस्तखत देकर इस मुहिम को कामयाब बनाएं और वार्ड नंबर 49 को नशा मुक्त वार्ड बनाने में MIM से ताउन करें। देखिए, औरंगाबाद शहर में नशा मुक्ति के खिलाफ हम लोगों ने पिछले 1-1.5 साल से एक तरह से हमने मुहिम ही छेड़ कर रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह एहसास हो रहा है कि इन्हें बंद करवाना इतनी आसान बात नहीं है। पिछले टाइम जब हमने नशा मुक्ति के ख़िलाफ़ औरंगाबाद में एक मोर्चा निकालने का फ़ैसला किया
तब हमारे को ये बोलकर रोका गया कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे। उसमें एफडीए वाले थे, एक्साइज डिपार्टमेंट था, पुलिस था, और उसके फ़ौरन बाद कुछ नतीजे हमको देखने को भी मिले। कई जगह के ऊपर रेड्स हुई, कई गिरफ्तारियां हुई, कई माल को सीज़ किया गया। हमने अब दोबारा से हमने औरंगाबाद के शराब की दुकानें और ख़ास तौर से देसी दारू की दुकानों के लिए हमने एक मुहिम छेड़ रखी है कि इन्हें बंद किस तरह से कराया जाए। उसी के तहत हमने हमारे जो उस इलाके के कॉरपोरेटर्स हैं अतराफ़ के, गंगाधर ढगे साहब, हमारे अबुल हसन हाशमी साहब और रफ़त यार खान, ये तीनों को बोलकर हमने एक टीम तैयार किए है। उस इलाके के अंदर टाउन हॉल की जो शराब की दुकान है वहाँ पर 4 जगह के ऊपर है तो कैंप्स लगाए जा रहे हैं, पेंडॉल लगाकर लोगों को सिग्नेचर्स के लिए बुलाया जा रहा है। जो महिलाएं नहीं आ रही है उनके घर तक पहुँचकर ये सिग्नेचर्स करवाए जा रहे हैं। मकसद यही है कि ये सिग्नेचर्स एक मरतबा पूरे हो गए तो उसके बाद हम ये कलेक्टर को देंगे, एक्साइज डिपार्टमेंट को देंगे, ये दोबारा से वो वेरीफाई करने के लिए आएंगे और ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए एक्साइज कानून के हिसाब से 3 महीने के अंदर ये पूरी कार्रवाई हो जानी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज ये मुहिम हमने शुरू की है। हम आप लोगों के ज़रिए जनता से अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आगे आए। ये मत सोचे कि नहीं मेरे घर में तो इसका कोई असर नहीं है, मेरा पति तो पीता नहीं है। जिनके पति, जिनका बेटा, जिनका बाप पीता है, उन महिलाओं के बारे में सोचिए। महिलाएं आगे आए, इस सिग्नेचर मुहिम के अंदर हाथ बटाएं और हम सब मिलकर, प्रेस हो गया, जनता हो गई है, पुलिस हो गई है, मीडिया हो गया, हम सब मिलकर है तो इस जहर को औरंगाबाद शहर से कैसे ख़त्म करना, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश के अंदर आप लोगों के भी साथ की ज़रूरत है। देखिए, मैं समझता हूं कि पिछले 1-1.5 महीने के अंदर जो पुलिस ने, एक्साइज डिपार्टमेंट और एफडीए ने जो कार्रवाई की है, हमको ऐसा लगता है कि वो एक संतोषजनक कार्रवाई है। इसके बावजूद भी हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हमने औरंगाबाद शहर से पूरा नशे का कारोबार बंद कर दिए है। हाँ, इतना सही हुआ है कि पुलिस के डर से या एक खौफ से कि ये लोग कब हमारे ऊपर छापा मार देंगे, तो जो लोग धंधे आज यहाँ पे करते थे वो कहीं ना कहीं अपना बेस शिफ्ट किए हैं। तो वो जानकारी भी अगर जनता हमें देती है तो यकीनन हम उसके अंदर पूरी तरह से उनको आश्वासित करते हैं, यकीन दिलाते हैं कि आपका कहीं पर भी नाम नहीं आएगा। आप सिर्फ हमें जानकारी दीजिएगा कि इस घर से, इस दुकान से, इस मकान से यहाँ पर ये नशे का कारोबार चल रहा है, दवाइयाँ बिक रही है, चरस गांजा बिक रहा है। मेडिकल स्टोर्स के अंदर कहीं पर ऐसा लगता है कि मेडिकल स्टोर वाले ये कर रहे हैं, तो आप जानकारी दीजिए। एफडीए के साथ हम इंश्योर करेंगे कि जिस दिन ये जानकारी आई उसके 2 घंटे के अंदर है तो हम वहाँ पे रेड करवाने का इंतज़ाम हम करवाएंगे, क्योंकि लोग ओपनली नहीं आना चाहते हैं। हम उनको यकीन दिलाते हैं कि आपका नाम कहीं पर भी नहीं आएगा, लेकिन आप इस मिशन के अंदर आइए, क्योंकि सभी लोग जब साथ में आएंगे तभी ये मुमकिन हो सकेगा। आप खासदार साहब को भी साथ में लेंगे इस मुहिम में? सर, मैं तो चाहूँगा कि जितने भी आमदार है, जितने भी खासदार है, जितने भी कॉरपोरेटर्स है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, अगर समाज के प्रति कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो इस काम को अपने हाथ में लीजिए। ये सिर्फ एमआईएम पार्टी का काम है ऐसा नहीं है, इसके अंदर तमाम राजनीतिक पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने मिलकर आना चाहिए, तभी जाकर ये मुमकिन हो सकेगा। हम हमारे इलाके के अंदर, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक शराब की दुकान हम बंद करवा रहे हैं। हम हमारे खासदार साहब से अनुरोध करेंगे कि आपके दफ्तर के सामने ही एक शराब की दुकान है, उसका आप कर दीजिएगा। उसमें अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हमें बोल दीजिएगा, हम वहाँ पर कैंप्स लगाएंगे। वहाँ पर कैंप लगाकर आपके ऑफिस के सामने की शराब की दुकान कैसे बंद करवाना है, इसके लिए हम भी आपके उसमें हाथ बटाएंगे। एपेक्स इंग्लिश स्कूल की सालाना गैदरिंग जोश और खरोश से मनाई गई, जिसका इफ्तिताह साबिक रुकने पार्लियामेंट उत्तम सिंह पवार के हाथों अमल में आया। इदारे की जानिब से मुनक़िदा सालाना गैदरिंग के प्रोग्राम से खिताब करते हुए साबिक रुकने पार्लियामेंट और मराठवाड़ा विकास क्रांति दल के बानी सदर उत्तम सिंह पवार ने तलबा और असातिज़ा से खिताब किया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनकी रहनुमाई की। गैदरिंग के मौके पर तलबा ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए और होनहार तलबा में इनामत की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर एडवोकेट नवाब पटेल, मकसूद अंसारी, शफीक पटेल और दीगर मौजूद शख्सियात मौजूद थीं। वार्ड नंबर 57 संजय नगर के साकिनान की सहूलत के लिए सोशल वर्कर शेख अहमद की जानिब से
MGM हॉस्पिटल के ताउन से एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया। वाजिरे के वार्ड नंबर 57 संजय नगर इलाके में आबाद बेशतर साकिनान का ताल्लुक सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले खानदानों से है, जिसकी वजह से यहाँ के साकिनान महंगा इलाज करवाने से कासिर रहते हैं। लिहाजा उनकी सहूलत के लिए सोशल वर्कर शेख अहमद ने MGM हॉस्पिटल के इश्तिराक से संजय नगर खास गेट इलाके में वाक़ म्यूनसिपल कम्युनिटी सेंटर में एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप मुनक्किद करवाया, जिसका इफ्तिताह MIM के सीनियर कायद डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर MGM हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स ने 975 से ज़ायद अफराद का तिब्बी मुआयना किया, जिनमें दवाएं भी मुफ्त तकसीम की गई। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक अमराज क़ल्ब, हड्डियों के मुख्तलिफ अमराज, अमराज चश्म और अमराज निस्वा में मुब्तला ऐसे मरीज जिनका इलाज सिर्फ ऑपरेशन के जरिए ही हो सकता है, ऐसे मरीजों के ऑपरेशन भी राजीव गांधी जीवनदायी स्कीम के तहत मुफ्त करवाए जाएंगे। इस कैंप को कामयाब बनाने में शेख अहमद मित्र मंडल और MGM हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबरान ने अहम रोल अदा किया। पानी की किल्लत को दूर करने के लिए हुकूमत की जानिब से अहम स्कीमात चलाई जा रही हैं, मगर मुतालिका अफसरान की लापरवाहियों के सबब मौसूला फंड खर्च नहीं हो पाया, जिसके बाद कई प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो पाए। पिछले 6 साल से रियासत में इत्मीनान बख्श बारिश न होने के सबब क़हत जैसे हालात हैं। परेशान हाल किसानों का पानी का मसला हल करने हुकूमत ने आबी इलाका बढ़ाने के मकसद से कई अहम स्कीमात शुरू की थी, जिसके तहत ज़िले में 4064 काम मुकम्मल करने का निशाना रखा गया था और उसकी तकमील के लिए 165 करोड़ रुपयों का फंड मंजूर किया गया था। लेकिन पिछले 11 माह के दौरान सिर्फ 823 काम ही मुकम्मल किए जा सके और इन कामों पर सिर्फ 4 करोड़ 34 लाख रुपये खर्च किए गए। बताया जाता है कि 778 काम ज़ेर तकमील हैं। कन्नड़ तालुके में सिर्फ 51 काम ही पूरे हुए हैं, जबकि सबसे ज़्यादा 147 काम वेजापुर तालुके में, सिल्लोड में 118 और पैठन में 118, औरंगाबाद में 51, फुलंब्री में 39, खुलदाबाद तालुके में 24 काम तेज़ी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। अब जबकि डिविजनल कमिश्नर की हैसियत से सुनील केंद्रेकर ओहदे का चार्ज हासिल कर चुके हैं और जल्द ही वो वाटर कंजर्वेशन से मुतालिक स्कीमात का जायजा लेने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि केंद्रेकर की मौजूदगी में आबी स्कीमात के कामों में तेजी आएगी और जिले में आबी इलाके में इजाफा होगा। जिला कलेक्टोरेट के रजिस्ट्री दफ्तर का ऑनलाइन सिस्टम बंद हो जाने की वजह से यहां आज दिन भर कामकाज ठप रहा, जिसके बाद यहां इमलाक की खरीदो फरोख्त के लिए आने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इमलाक रजिस्ट्री का दफ्तर जिला कलेक्टर दफ्तर के अहाते में मौजूद है, जहां हर रोज इमलाक की खरीदो फरोख्त के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं। यहां दिन तमाम जमीनात के अलावा मकानात की रजिस्ट्री का सिलसिला जारी रहता है। इस दफ्तर में ये काम ऑनलाइन होता है। आज दफ्तर का सर्वर डाउन हो जाने की वजह से दिन भर काम ठप रहा, जिसके सबब इमलाक की खरीदो फरोख्त के लिए यहां आने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहरियान ने मुतालबा किया कि इंतजामिया इस जानिब तवज्जो दे और ऑनलाइन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। समर्थनगर में हाल ही में चोरी की वारदात पेश आई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से सोने के जेवरात बरामद किए। समर्थनगर में वाक़े वेंकटेश अपार्टमेंट में सुनीता धर्मेंद्र पुरानिक नामी खातून का फ्लैट है, जहां गुज़श्ता 4 फरवरी को चोरी की वारदात पेश आई थी और चोर नकद रकम समेत 11 लाख रुपये मालियत के जेवरात चुरा कर फरार हो गए थे। वारदात की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो चुकी थी, लिहाजा क्राइम ब्रांच पुलिस ने चोरों का सुराग लगाया और किरण सोपान चौहान और कर्मा प्रकाश पवार को 5 रोज पहले गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले के खुसूसी मुलजिम किशोर तेजराव वायाड़ और राजू शिवाजी इंगड़े पुलिस की दस्तर से दूर थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी भीड़ बाईपास इलाके में जाल बिछाकर गिरफ्तार कर लिया, जो पुलिस के मुताबिक अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुके हैं और पुलिस उनके कब्जे से चुराए हुए जेवरात भी बरामद कर चुकी है, जबकि पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदा अफराद नकद रकम खर्च कर चुके हैं। मजीद पूछताछ पुलिस कर रही है। और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर औरंगाबाद में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार बउनवान दक्कन में गज़ल की रिवायत वली के हवाले से मुनक़िद। माहिरीन ने रखी वली औरंगाबादी की शायरी से मुतालिक अपनी बात। सेमिनार में मुहिब्बाने उर्दू हुए शरीक। बचत ग्रुपों की खवातीन और सनतकारों को मौशी एतबार से मुस्तहकम बनाने के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया ने MCED के इश्तिराक से रखा वर्कशॉप। माहिरीन ने की रहनुमाई।
सातारा देवलाई के साकिनान को बुनियादी सहूलतें मुहैया करने के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने पीएमसी से तैयार करवाया डीपीआर। जनरल बॉडी की मीटिंग में मेयर ने तरमीम के साथ दी मंजूरी। और बीजेपी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसी की मजम्मत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने निकाला जिला कलेक्टर ऑफिस पर मोर्चा। हुकूमत से बेरोजगारी दूर करने और अवामी मसाइल हल करने का मुतालिबा। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।